हमने फ्लावर कंज्यूम किया और नॉर्मल भांग कंज्यूम की, आपकी बॉडी पे क्या असर आएगा? जो भी आपकी बॉडी में पेन होता है वो कम हो जाता है, बिल्कुल। थोड़ा हेलुसिनेशन, साइकोडेलिक होता है। तो उसके रूट से लेके स्टेम तक, लीव्स तक, फ्लावर्स तक जाते हैं। किस चीज से क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? तो भांग का जो पेड़ होता है उसका रूट भी मेडिसिन में यूज होता है। स्टेम के जो फाइबर होता है वो फैब्रिक बनाने में यूज होता है। इवन उससे पेपर बना सकते हो। 100 साल के पेड़ काटते हैं पेपर बनाने के लिए, वो सिर्फ हम 4 महीने की खेती से पेपर बना सकते हैं, ऑलमोस्ट 4 गुना। इवन इसके जो पत्ते होते हैं उससे मेडिसिन बनाई जाती हैं। ये हमें हाई करता है एंड THC के कारण मशरूम इज मच मोर साइकेडेलिक देन कैनबिस। उसका हेलुसिनेशन बहुत खतरनाक होता है। पीपल माइट कमिट सुसाइड एज वेल। तो 1 किलो हेम्प सीड्स के अंदर 70% इज प्रोटीन। जो भांग बनती है वो किस पार्ट से बनती है उस प्लांट के? सो भांग होता है तो वो कंपाउंड सबसे ज्यादा मिलता है फ्लावर को और भांग को। जो उसके पत्तों को कंज्यूम करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है? फर्क होता है। हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म इसको लोगे, लोग हंसते हैं तो हंसते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। इसीलिए होता है बिकॉज कुत्तों को और कैट्स को सीजर आते हैं, तो उसमें CBD ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। फोकस को शार्प करने के लिए भी कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं? फोकस को शार्प करने के लिए भी 2 से 3 महीने आपने वो मेडिसिन ली, आपकी एंजाइटी दूर हो गई। जरूरी नहीं है कि आप जो कैनबिस कंज्यूम कर रहे हो वो एक्चुअल में कैनबिस भी हो कि नहीं, ताकि आप एडिक्टिव बन जाओ उसको। इसको घर पे उगा लेते हो छुपके से, दिस इज कंप्लीटली इलीगल। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस सीरीज। आज के इस एपिसोड में आपको कुछ बहुत नई बातें मिलेंगी, क्योंकि यूजुअली हम धार्मिक बातें कर रहे होते हैं, हम थोड़ी सी बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं, डिफरेंट जॉनर से बातें कर रहे होते हैं। पर आज एक ऐसी चीज की बातें करेंगे जो एक पूरी कंपनी बन गई है। पर जिस प्रोडक्ट पे आप सुनोगे भांग से, हेम्प से, इन्होंने क्या बढ़िया कंपनी बना दी है कि मजा आ गया मेरे को वेबसाइट देख के, आपके प्रोडक्ट्स देख के। आई एम वेरी हैप्पी। सो कैसे, अब बहुत लेमन लैंग्वेज में समझो तो आपने भांग से एक पूरी दुकान बना दी। सिर्फ आप भांग नहीं बेच रहे हो, आप उसके बैग्स भी बेच रहे हो, आप उसका पेट केयर भी बेच रहे हो, आप क्या क्या बेच रहे हो सब। आप एक बार बताइए कि क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। भांग से आप 25,000 प्रोडक्ट बना सकते हो इंडस्ट्रियल और मेडिकल में, ठीक है। और इंडिया में आज 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो उसके ऊपर काम कर रही हैं। सो हम जो सोचते हैं कि भांग का पेड़ सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए यूज होता है, आज उसका इंडस्ट्रियल और मेडिकल पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है। चाहे आप अर्थराइटिस, कैंसर की मेडिसिन बनानी है तो उसमें भी उपयोग हो रहा है। आपको अपना जो नॉर्मल टी-शर्ट बनानी है वो कपड़े पे भी यूज हो रहा है। कई जगह लोग कार भी बना रहे हैं उससे बनी हुई, जहाँ पे BMW, पॉर्श जैसी कंपनियां उसके बने बॉडी के पार्ट्स बना रहे हैं, जो कि एज अ फाइबर ग्लास यूज हो रहा है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो इवन बायोफ्यूल भी उसी का बन रहा है। इवन इंडिया में लोग बायोप्लास्टिक भी बना रहे हैं हेम्प से। सो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है इनोवेटिव जो अब इंडिया में भी आ चुके हैं। वाह। सो जितना मेरे को अभी पॉडकास्ट से पहले आपसे बात करके समझ आया कि एक प्लांट है, उसके हर एक टुकड़े का, हर एक जगह का बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। तो आप बता सकते हैं कि हम एक पूरे प्लांट को अगर इमेजिन करते हैं तो उसके रूट से लेके स्टेम तक, लीव्स तक, फ्लावर्स तक जाते हैं। तो किस चीज से क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और आप क्या क्या बना रहे हैं? भांग का जो पेड़ होता है उसका रूट भी मेडिसिन में यूज होता है, ठीक है। अब हम जब स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम के जो फाइबर होता है वो फैब्रिक बनाने में यूज होता है। उससे आप टेक्सटाइल बना सकते हो पूरा, इवन उससे पेपर बना सकते हो, ठीक है। तो जो हम 100 साल के पेड़ काटते हैं पेपर बनाने के लिए, वो सिर्फ हम 4 महीने की खेती से पेपर बना सकते हैं, वो भी ऑलमोस्ट 4 गुना। जो अगर आपको 1 एकड़, अगर आपको 4 एकड़ का नॉर्मल प्लांटेशन चाहिए पेपर बनाने के लिए, हेम्प का सिर्फ आपको 1 एकड़ प्लांटेशन चाहिए वही पेपर बनाने के लिए। सो इतना बड़ा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये क्रिएट कर सकता है। फिर उसके बाद जब हम उसके अंदर के बुरादे लकड़ी पे आते हैं तो उसका लकड़ी का बुरादा निकाला जाता है। उस बुरादे से फिर हम हेम्पक्रीट बनाते हैं, एक कंक्रीट जैसा मटेरियल बनाते हैं जिसको बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं। सो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अजंता अलोरा केव्स, जहाँ पे साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि अजंता अलोरा केव्स को प्रमोट, उसको प्लास्टर के तौर पे हेम्प का पेस्ट यूज किया गया था। और आज भी वो अजंता अलोरा केव्स आज भी हमारे यहाँ 1000 साल के बाद खड़ा हुआ है, राइट। और आज भी उसका कभी भी उसका कोई डैमेज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अपने आप में एक ऐसा पेड़ है जिसका सर से लेकर धड़ से लेकर हर इस्तेमाल आता है। इवन इसके जो पत्ते होते हैं उससे मेडिसिन बनाई जाती हैं, इसके फ्लावर से भी मेडिसिन बनती हैं। बट मोस्टली इंडिया में पत्तों का यूज ज्यादा होता है एंड उसी से पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल के मेडिसिन में यूज किया जाता है विद डिफरेंट फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉमनली जो बहुत यूज होती है, आप कोई मेडिसिन का ऐसे नाम बता सकते हैं?
सो बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन यूज होती है CBD का, CBD रिच होती है मेडिसिन। सो बेसिकली वो 5000 mg से लेकर 10,000 mg के बीच में होती है। सो ये बेसिकली एक तरीके से मॉर्फिन का रिप्लेसमेंट होती है। सो जैसे हम देखते हैं ना कैंसर ट्रीटमेंट में मॉर्फिन का यूज होता है ताकि आपको क्रॉनिक पेन आपका रिड्यूस हो जाए। तो सिमिलरली हेम्प में भी काफी हद तक THC कंपोनेंट होता है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल बोलते हैं उसको हम। सो जो THC होता है ये हमें हाई करता है एंड THC के कारण क्रॉनिक पेन भी रिड्यूस होता है। सो जितना आपके मेडिसिन में THC होगा उतना ही आपका पेन भी रिड्यूस हो जाएगा एंड इसी कारण से ये मॉर्फिन को रिप्लेस करने के लिए एक बेस्ट मेडिसिन बन गया है। तो आज के टाइम में इसीलिए कैंसर से लेकर आर्थराइटिस, एपिलेप्सी, साइटिका, इन सारी डिसीज में ये काम आ रहा है। ओह वाओ, यस। ओके, सो अब फ्लावर से क्या बनता है इसके? फ्लावर से भी एक्सट्रैक्ट निकलता है, सेम मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम हेम्प को समझते हैं तो इंडिया में बहुत जगहों पे लीगल है, बहुत जगहों पे टैबू भी है। कि लोग घबरा जाते हैं कि क्या बातें कर रहे हैं, ड्रग्स की बातें कर रहे हैं, गांजे की बातें कर रहे हैं, नशों की बातें कर रहे हैं। तो आपने इसके मेडिकल यूज हमें बहुत सारे बताए, कैसे इसका आप इसके बिजनेस में कैसे गए, व्हाट्स द स्टोरी, और वो कैसे शुरू हुआ? सो मैं बेसिकली फ्लिपकार्ट में जॉब करता था आफ्टर माई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड जब मैंने 2 साल फ्लिपकार्ट में काम किया, सो आई गेन माई ई-कॉमर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर एंटायरली एंड उसके बाद सडनली आई रियलाइज कि लाइक आई एम नॉट गुड फॉर जॉब, मुझे जॉब नहीं करनी, आई वांट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। सो उस टाइम कुछ आइडिया नहीं था बिफोर क्विटिंग। तो जैसे मैंने क्विट किया, आई वॉज ट्रैवलिंग टू हिमाचल विथ माई वन ऑफ माई फ्रेंड। सो हम लोग कसौल गए थे एंड कसौल के जब लोकल मार्केट हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, वहां पे मैंने हेम्प के बैग्स देखे थे फर्स्ट टाइम। ओके, तो जो ये बैग है ये हेम्प से बना है, उसी के फाइबर से। ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर इन द होल वर्ल्ड। थोड़ा सा बैग ऊपर करके दिखाना। यस, सो दिस इज 50% हेम्प, 50% कॉटन। एंड ये जो फाइबर होता है ये अपने आप में ही नेचुरली यूवी प्रोटेक्टेड होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, साथ साथ ये सॉफ्ट होता जाता है विद एवरी वॉश। तो आप इसको इजीली वॉश कर सकते हो, हर एक वॉश के साथ ये सॉफ्ट होता जाएगा एंड इट विल गिव यू मोर एस्थेटिक फीलिंग। और ऑलमोस्ट जो आपकी नॉर्मल बैग्स की लाइफ होती है 3 साल 4 साल, ये बैग 8-10 साल भी चल सकता है आराम से, और दिखने में भी सुंदर है। सो अपने आप में जब हमने ये बैग देखा था और जब हमने देखा कि काफी लोग इसको आ रहे थे बाय करने, इवन फॉरेनर्स भी, इंडियंस भी, तब हमें लगा यार कि हमने तो कैनबिस को हमेशा उस फॉर्म में देखा कि लोग इसको ड्रग के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, बट कभी इसका इंडस्ट्रियल और मेडिकल यूज सुना ही नहीं हम लोगों ने कि यार इससे टेक्सटाइल भी बन सकता है। तो वहां पे फिर हम लोगों को एक आइडिया आया कि यार इसको एक्सप्लोर करना जरूरी है कि इससे और क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। और वहां पे फिर हमने लोकल मार्केट में बात करना स्टार्ट किया, लोकल गाँव वालों से। तब हमें पता चला कि यार ये तो इनकी एपेटाइट का भी हिस्सा है, ये लोग इसको खाते भी हैं अपने डेली डाइट में। ठीक है। तब हमें पता चला कि जो भांग के बीज हम बोलते हैं कि यार इससे इम्पोटेंसी होती है या इससे बहुत सारे मिथ इसके ऊपर भी फैले हुए थे, तब हमें पता चला कि यार भांग के बीज में न्यूट्रिशन बहुत होता है। तो उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, 16 अमीनो एसिड्स होते हैं, प्लस उसके अलावा प्रोटीन बहुत होता है। सो 1 किलो हेम्प सीड्स के अंदर 70% इज प्रोटीन। सो इतना प्रोटीन वहाँ के उत्तराखंड, हिमाचल के लोग खा रहे हैं एंड उनके डेली डाइट में आता है ये। एंड इसी कारण से वो लोग, पहाड़ी लोग आप देखते हो ना, काफी फिट होते हैं। वो लोग कितना भी चढ़ लेते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, उनके घुटने भी दर्द नहीं करते हैं। इसी कारण से उनके डेली की लाइफ में भांग की चटनी, भांग के प्रोडक्ट इज वेरी कॉमन। सो वो लोग, टेस्ट नटी, जैसे नटी फ्लेवर होता है थोड़ा, एंड इट इज गुड। तो उसको कंज्यूम करने से इससे नशा नहीं होता। सो बीच में नशा नहीं होता। ठीक है। बीच इज रेगुलेटेड बाय FSSAI, ये फूड सेफ्टी के अंदर आता है। सो FSSAI बकायदा इसके ऊपर इसको हेम्प को एज अ फूड डिक्लेयर कर दिया है। हेम्प सीड्स अच्छे हैं, हेम्प सीड्स अच्छे हैं और हेम्प सीड एज अ फूड डिक्लेयर हो चुका है इंडिया में। ठीक है। सो आप इंडिया में अगर हेम्प सीड कंज्यूम कर रहे हो तो इट इज अ फूड। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? इट इज नॉट अ ड्रग, राइट। सो दिक्कत वहां आती है जहां लोग इससे, अगर आप कल्टिवेशन करते हो, ठीक है, सो हेम्प का कल्टिवेशन अभी लीगल नहीं है हर जगह इंडिया में, राइट। उत्तराखंड हैज अ पॉलिसी, हेम्प पॉलिसी इन 2017, जिसके अंदर आप उत्तराखंड में कल्टिवेशन कर सकते हो, ओके, सब्जेक्ट टू द लाइसेंसिंग। अच्छा, लाइसेंस लेना पड़ता है। तो लाइसेंस आपको गवर्नमेंट ही देती है, बकायदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक्साइज डिपार्टमेंट ये मिलकर लाइसेंस देते हैं। ठीक है। एंड देन आप उसके बाद कल्टिवेशन स्टार्ट करके आप प्रोडक्शन कर सकते हो और अपने एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट बाहर भी बेच सकते हो। ओके। सो अभी सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में था, अब हिमाचल में भी आ गया है। नाउ MP गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग। सो अब काफी सारे स्टेट इस चीज को देख रहे हैं एंड वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि इसके ऊपर अच्छी पॉलिसी लेके आए ताकि इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू क्रिएट कर सके। बिकॉज जब हम उत्तराखंड, हिमाचल की बात करते हैं तो वहां पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज इट्स अ रफ टेरेन। कहीं ऊपर है, कहीं पहाड़ों पे है, कहीं नीचे है, कहीं प्लेन्स है, कहीं हाइट पे है। तो वहां पे टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर हर जगह एक जैसा नहीं रहता। तो वहां पे कैनबिस एक ऐसा प्लांट है जो हर जगह उगता है, वाइडली उग रहा है, मतलब उसको उगाने की जरूरत भी नहीं है। वो मतलब कहीं पे भी आप अगर बीच आपने छोड़ दिए, जंगली है, इट्स अ ग्रास,
तो कहीं आपने अगर बीज छोड़ दिए तो वहां पे ऑटोमेटिकली उग जाएगा बिना फर्टिलाइजर, बिना पेस्टिसाइड के। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एज अ रेवेन्यू क्रॉप उसको देखा जा सकता है, एज अ कैश क्रॉप उसको देखा जा सकता है, पहाड़ों के लिए बहुत अच्छा है। इवन फॉर लोकल लैंडस्केप्स ऑल्सो, जैसे एमपी हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे भी बहुत सारे बेल्ट ऐसे हैं जहाँ पे कैनबिस बहुत वाइडली उगता है। सो वहां पे भी उस चीज को एज अ रोजगार के फॉर्म में लेके आ सकते हैं। राइट, यस, ओके। सो वो प्रोसेस में भी है, वो लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी चीज होगी, आप कर सकते हैं। राइट। तो अगर मैं इसको घर पे उगा लेता हूँ चुपके से, तो दिस इज कंप्लीटली इलीगल। कंप्लीटली इलीगल, क्योंकि उससे मैं कुछ भी गलत कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। अब जो भांग बनती है वो किस पार्ट से बनती है उस प्लांट के? सो भांग होता है पत्ते से बनती है भांग। ठीक है। सो गवर्नमेंट के आपने देखा होगा ना, शिवरात्रि में भांग लोग बांटते हैं। हाँ। तो वो भांग बेसिकली पत्तों से बनी होती है, और वो पत्ते भी एक्साइज डिपार्टमेंट से आते हैं। ओके, वो वेरीफाई होके आते हैं। बकायदा एक्साइज डिपार्टमेंट ही वो पत्ते देती है ताकि लोग उसका भांग का वो बना सके और कंज्यूम कर सके स्पिरिचुअल बिलीफ के लिए। ओके, यस, ओके। अब उसके फ्लावर में, क्योंकि आपने बताया उसके फ्लावर में सबसे ज्यादा ऐसे नशे हैं और क्या है, तो एग्जैक्टली उसका क्या बनता है? उसके फ्लावर में मेडिसिन वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है। तो जब हम सीबीडी की बात करते हैं, जो वन ऑफ द मेन कंपाउंड है जो कैनबिस प्लांट में बना जाता है, जो कि मेडिकली बहुत ज्यादा फिट माना जाता है, तो वो कंपाउंड सबसे ज्यादा फ्लावर में मिलता है। बट फ्लावर आज भी इंडिया में इलीगल है। व्हाई? तो बिकॉज सेम टैबू के लोग इसको कंज्यूम करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ ड्रग। एज अ फॉर्म ऑफ ड्रग अगर करते हैं कंज्यूम, सपोज फ्लावर को और भांग को, जो उसके पत्तों को कंज्यूम करते हैं, तो क्या डिफरेंस होता है? सो टीएचसी का फर्क होता है, जो थोड़ा सा। हाँ। सो टीएचसी स्टैंड फॉर टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड। ठीक है। सो टीएचसी इज द रीजन जिसके कारण आप हाई होते हो। सो जितना ज्यादा टीएचसी होगा उतना ज्यादा आप हाई होगे। सो फ्लावर में सबसे ज्यादा टीएचसी होता है एंड लीफ में उससे कम टीएचसी होता है। ठीक है। जब आप लीफ कंज्यूम कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ भांग, तो आपको कम टीएचसी मिल रहा है, मतलब आप कम हाई होगे। वहीं आप फ्लावर कंज्यूम कर रहे हो तो आप ज्यादा हाई होगे। ओके, सपोज हमने फ्लावर कंज्यूम किया और नॉर्मल भांग कंज्यूम की, तो एक लेमन लैंग्वेज में आपकी बॉडी पे क्या असर आएगा? लाइक आई हैव ट्राइड भांग। जब मैं वाराणसी गया हूँ तो वहाँ पे ठंडाई में मिलती है, तो मैंने वहाँ पे ट्राई किया, या फिर यहाँ पे लोकली। इट रिलैक्सेस योर बॉडी, राइट, एंड जो भी आपकी बॉडी में पेन होता है वो कम हो जाता है बिल्कुल। साथ साथ आपको थोड़ा हेलुसिनेशन, साइकोडेलिक होता है थोड़ा बहुत, जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ी स्लो हो गई दुनिया। ये भांग से होता है। हाँ, ये भांग से होता है कि थोड़ा स्लो हो गया सब कुछ, एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथली, और लाइक पता ही चला कि टाइम कट नहीं रहा, इस तरीके से हो जाता है टाइम्स। तो ये बिल्कुल भांग से कंज्यूम करने के कारण होता है। और इवन फ्लावर भी जब कंज्यूम करते हो तो सेम ही होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बिकॉज फ्लावर में टीएचसी ज्यादा होता है। तो क्या ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग है? सी ऑब्वियसली, अगर आप लॉन्ग टर्म इसको लोगे, स्मोक करोगे, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डेंजरस, आपको उससे हार्मफुल इम्पैक्ट भी होंगे। बट अगर आप इसको मेडिकली यूज करोगे अंडर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, अंडर डॉक्टर सुपरविजन, तो आपको ऐसे हार्म नहीं होगा, बिकॉज वो जो मेडिसिन होती हैं वो बेसिकली प्रॉपर लैब में कंपोजिशन के थ्रू बनाई जाती हैं, एंड दैट इज टेस्टेड बाय आयुष मिनिस्ट्री एज वेल। सो कहीं ना कहीं वो टेस्ट एंड वेरीफाई होके आती हैं। वेयरएज आज हम जो देख रहे हैं इंडिया में जो कैनबिस कंज्यूम हो रहा है, दैट इज ऑल इलीगली सोर्स, जो कि डीलर्स के थ्रू आता है, और वो डीलर्स उसमें क्या केमिकल ऐड कर रहे हैं यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप जो कैनबिस कंज्यूम कर रहे हो वो एक्चुअल में कैनबिस भी हो कि नहीं, हो सकता है उसके अंदर XYZ कुछ और प्रोडक्ट भी ऐड हो, राइट, ताकि आप एडिक्टिव बन जाओ उसके। तो दैट कैन बी द केस। तो वहां पे कोई भी चीज अगर आप ऐसे कंज्यूम कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ स्मोकिंग, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। वहां कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाए इफ यू टेक इट फॉर अ लॉन्गर रन। वेयरएज अगर आप उसको मेडिकली कंज्यूम करते हो, देन वो कहीं भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगी। इट विल बी हेल्पिंग योर बॉडी टू क्योर, खासकर क्रॉनिक पेन में, स्लीप डिसऑर्डर्स में, एंजाइटी, डिप्रेशन में, ये सब बहुत काम में आएगी। ओके, और कौन कौन से नशे होते हैं इसके प्रकार आसपास जो रहते हैं? So भांग is one of the category. Right. Apart from that, फिर hard drugs आ जाते हैं. ठीक है. Even plant based में mushroom भी आ जाता है. Mushroom. So mushroom is a psychedelic. ठीक है. So mushroom is much more psychedelic than cannabis. Okay. Yes. So जब हम mushroom की बात करते हैं तो mushroom is like कि आपको hallucination होते हैं mushroom में. ये वाले कौन से मशरूम होते हैं? ये मैजिक मशरूम ही आपने सुना होगा शायद। मैजिक मशरूम, सो बेसिकली जैसे कोडाईकनाल है, ठीक है, सो कोडाईकनाल इज अ प्लेस जहाँ पे मैजिक मशरूम्स मिलते हैं। ठीक है। सो मशरूम की वैरायटी इज एंडलेस, मतलब मशरूम में बहुत वैरायटीज आती हैं, बहुत सारी वैरायटीज मेडिसिन में यूज होती हैं, बहुत सारी मशरूम्स आप ईटेबल भी खाते भी हो नॉर्मल डेली लाइफ में, राइट। तो जो मैजिक मशरूम होता है उसमें बेसिकली THC लिमिट अलग होता है, काफी हाई होता है, एंड साथ साथ उसमें साइकेडेलिक होता है कुछ पार्ट, जिसके कारण आपको हेलुसिनेशन होते हैं। सो आपका मेंटल स्टेटस क्या है वो डिपेंड करता है। अगर आपका मेंटल स्टेटस पॉजिटिव है, सो आपको पॉजिटिव हाई होगा,
अगर आप नेगेटिव में हो, अगर आपको थोड़ा सैड हो, आप किसी भी चीज से आपको परेशानी है, तो वो आपको नेगेटिव कर देगा थोड़ा स्केरी। सो दैट इज लाइक कि आप किस कंडीशन में हो, साइकोलॉजिकली आप किस फेज में हो, साथ साथ आप किस जोन में वो ले रहे हो, ट्राई कर रहे हो, वो भी बहुत डिपेंड करता है। जोन एज इन के जैसे मशरूम जो लोग सेल करते हैं, मैं जब फॉरेन गया था, व्हेन आई सॉ द लोकल मार्केट्स, तो फॉरेन में भी मशरूम लोग बेच रहे थे। एंड जब मैंने उनको देखा कि यार ये मशरूम्स, इवन वो लोग गाइडलाइन देके बेच रहे थे कि ये मशरूम आप रूम में कंज्यूम मत करना, ये मशरूम आप बाहर कंज्यूम करना इन ओपन लैंडस्केप जहाँ पे नेचर वगैरह हो, बिकॉज उसका हेलुसिनेशन बहुत खतरनाक होता है। समटाइम पीपल माइट कमिट सुसाइड एज वेल, ठीक है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। सो कहीं ना कहीं वो चीज पहले से वो लोग बता देते हैं, एंड इसीलिए लोग नेचर में जाके या खुले एनवायरमेंट में जाके कंज्यूम करते हैं। फिर वो क्या फर्क पड़ता है नेचर में लेने से? नेचर में लेने से फर्क ये पड़ता है कि वहां पे आपको अच्छी चीजें दिखती हैं, यू सी द ग्रीनरी, यू सी द नेचर, टेक्निकली आप पॉजिटिव साइड में होते हो। तो जैसे मेरे को कोई स्टोरी बता रहा था कि एक केस था जहाँ पे ही कंज्यूम्ड दिस मशरूम, एंड उसने नेचर में ही किया था, पार्क में ही किया था, एंड वहां पे एक मिक्की माउस का डस्टबिन रखा हुआ था। वो मिक्की माउस का डस्टबिन उसका ऑलमोस्ट वो 50 फीट 100 फीट का पहुंच गया, एंड वो जंप कर रहा था। सो ही वाज एक्चुअली इमेजिनिंग कि मिक्की माउस वहां पे जंप कर रहा है। सो कहीं ना कहीं दैट इज ऑल साइकेडेलिक, ठीक है, कि आपका मेंटल स्टेटस उस जगह क्या काम करता है। ओके, सो आपने ट्राई किया है भांग? नहीं, मैंने भांग ट्राई किया है, बट मैंने मशरूम कभी ट्राई नहीं किया। ओके, भांग का नशा कैसा होता है? भांग का नशा स्लो होता है, इट स्मूदन यू डाउन, आपको स्लो कर देता है, एंड यू फील वेरी रिलैक्स्ड। ऐसा लगता है कि दुनिया थोड़ी स्लो हो गई है, बट इट इज ऑल्सो लाइक कि कुछ घंटों बाद वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। सो इट्स लाइक कि उसका 3 से 4 घंटे के अंदर डाउनफॉल आ जाता है। ओके, यस। जो कहते हैं कि लोग हंसते हैं तो हंसते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, नहा रहे तो नहाते ही रहते हैं, ये चीज मैंने सुनी है। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं करी कभी, पर मैंने ये चीज लोगों के मुंह से सुनी है कि, और ये इसीलिए होता है बिकॉज कैनबिस का हर बॉडी पे रिएक्शन अलग होता है। सो जब भी आप भांग कंज्यूम करते हो, तो अगर आपका जेनेटिक स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके फैमिली में इट्स लाइक इजी टू कंज्यूम, आपका बॉडी बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है वो चीज, तो आपको बहुत हैप्पी हाई होगा, बढ़िया फील होगा। इवन इफ आप पॉजिटिव हो, ठीक है, आपके पास पॉजिटिव ऑरा है, आप पॉजिटिव सोचते हो, तो आपको बड़ा हैप्पी हाई फील होगा। वेयरएज़ अगर आप नेगेटिव जोन में हो, आपके साथ कुछ सैड हो रखा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, देन उस केस में आपको बहुत नेगेटिव ले जाएगा वो। देन यू विल स्टार्ट ओवरथिंकिंग अबाउट कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस, ऐसे चीजें। Okay. So it all depends on the psychological. जो वीड, like I have no clue about इतने सारे नशे, तो मेरे सवाल बहुत ज्यादा लेम हो सकते हैं, बट जो वीड होती है या फिर जो ये क्या वो रोल वगैरह बनाते हैं, ये सब क्या होता है? That is cannabis only. Okay. Which is illegally sourced from dealers and all those kind of people. Right. Yes. तो वो जैसे अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, छुपके से कर रहे हैं, या जो भी है वो अलग मार्केट चल रही है, हम उसके लीगल और इलीगल पे नहीं जाते। बट जो लोग कर रहे हैं, लाइक आई हैव सीन कि उनकी आर्गुमेंट्स ये होती है कि हम क्रिएटिविटी हमारी हाई हो जाती है, फोकस बढ़ जाता है, सो वो उसको बहुत अच्छे से डिफाइन और डिफेंड करते हैं कि नहीं अच्छा है। तो व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग? सो बेसिकली आवर बॉडी हैज अ रिसेप्टर्स ऑफ इट। हमारी बॉडी में CB1 CB2 करके 2 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एंटायर नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं हमारे, एंड इसी कारण से हमारी बॉडी कैनबिस को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है, एंड दैट्स द रीजन जब लोग उसको कंज्यूम करते हैं तो दे फील डिफरेंट, दे फील दे आर क्रिएटिव, दे फील कि लाइक हमारा काम थोड़ा और बेटर हो रहा है, हम बहुत डीप जा रहे हैं सोचने में। तो बिकॉज बॉडी उस चीज को एब्जॉर्ब कर रही है और तुम्हारे पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। सो फ्रॉम योर ब्रेन टू द बॉडी टू योर हार्ट, एवरीथिंग इज कंट्रोलिंग थ्रू दैट। सो कहीं ना कहीं वो चीज तुम्हें लगता है कि हाँ, यू आर गोइंग बियॉन्ड द लिमिट, ठीक है, जो चीज हम नॉर्मल लाइफ में कर रहे होते हैं तुम उसके बियॉन्ड जा रहे होते हो उस फेज में। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली बेकार ही है लॉन्ग टर्म के लिए बेकार है। सी एनीथिंग व्हिच यू आर कंज्यूमिंग इलीगली व्हिच विल नॉट बी बेनिफिशियल, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नहीं जानते कि आपको इलीगली जो आप सोर्स कर रहे हो आपको क्या मिल रहा है। हो सकता है उसके अंदर कुछ और मिला हो सकता है उसके अंदर कुछ स्पाइक मिला हो, कोई एडल्ट्रेंट मिला हो जिसके कारण आप एडिक्शन में चले जाओ, ठीक है। वेयरएज़ जब हम मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल में एडिक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर के सुपरविजन में हो रहा है, एंड देयर इज अ टाइमलाइन फॉर इट कि आपको 2 महीने अगर बोला गया है डोज लेना है तो 2 महीने ही डोज लेना है। यू कैन नॉट हैव ओवरडोज फॉर इट। और हम तो देखते ही हैं कि वैसे भी किसी भी चीज का ओवरडोज इज हार्मफुल। चाहे आप शक्कर भी ज्यादा खाओगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, आप नमक भी ज्यादा खाओगे तो आपकी हड्डियां गल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज का ओवरडोज इज नॉट गुड। तो वहीं कैनबिस में भी देखा गया है कि फॉर अ सम टाइम इट्स गुड, बट फॉर अ लॉन्गर टाइम इट्स बैड।
ओके, कमिंग बैक टू योर स्टोरी, आप बताइए कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट किया, लाइक आपको बैग दिखा, आपको पसंद आया? सो 17 में मैंने वॉच्ड लाइक जब मैंने बैग्स देखे कसौल में, सो उसके बाद से क्यूरियोसिटी आई, मैंने बोला यार इंडिया में बाकी जगह तो ये बिकता ही नहीं है और बाकी जगह इंडिया में कोई इसकी बात ही नहीं करता। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन, आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। एवरीवन टॉक अबाउट कि लाइक सब इसको ड्रग के फॉर्म में मानते हैं और सब स्मोकिंग की बात करते हैं, ठीक है। Then I started exploring on Google and I came to know कि नेपाल इस चीज में बहुत अच्छा कर रहा है। Then I went to नेपाल, मैं काठमांडू गया with one of my friends, तो वहाँ पे हम लोगों ने वो पूरी इंडस्ट्री एक्सप्लोर करी कि वहाँ पे हेम्प की इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है। एंड इन टुडेज टाइम नेपाल की काफी ज्यादा इकोनॉमी हेम्प पे डिपेंडेंट है, वहाँ से इतना एक्सपोर्ट हो रहा है हेम्प का प्रोडक्ट्स, चाहे वो टेक्सटाइल हो चाहे कॉस्मेटिक्स हो, अक्रॉस ऑल ओवर द ग्लोब। चाइना वाले आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड वाले आ रहे हैं, यूएस यूके सब जगह से लोग आ रहे हैं कंट्री से, एंड वहां से रॉ मटेरियल खरीद के लेके जा रहे हैं, इवन बैग्स लेके जा रहे हैं, कॉस्मेटिक्स बने बनाए लेके जा रहे हैं। सो वी ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम नेपाल इटसेल्फ, जहाँ पे हमने वहां से कुछ बैग्स प्रोक्योर किए, ऑलमोस्ट 100 बैग्स लेके आए हम लोग और अमेजोन पे बेचना स्टार्ट किया। ठीक है। सो उस टाइम 2017 में वी वर द फर्स्ट वन टू लॉन्च दोस बैग्स ऑन अमेजोन, क्योंकि उस टाइम इंडिया में कोई नहीं करता था, अमेजोन पे वो बेचता था। तो हम लोगों का भी एक एक्सपेरिमेंट था ये कि देखते हैं इंडिया में लोग क्या इस चीज के वो पर्सपेक्टिव रखते हैं, whether they will accept or not. So हम लोगों ने एक ट्रायल रन करके देखा and within 4 months the entire stock got sold out. तो हम लोगों को बड़ा इवन बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, लोगों को बहुत पसंद आया प्रोडक्ट्स, तो हमें बहुत पॉजिटिव थे कि यू नो प्रोडक्ट इज गुड, प्रोडक्ट चल जाएगा मार्केट में। बट प्रॉब्लम वाज सप्लाई चेन, नेपाल से लाना इट्स वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज द ड्यूटी एंड एवरीथिंग, फिर शिपिंग कॉस्ट आपको वो सब पे करनी पड़ती है। सो कहीं ना कहीं वो हमें फिजिबल नहीं लगा। एंड देन वी ऑल्सो थॉट कि यार हमें सिर्फ बैग्स पे काम नहीं करना, वी वांट टू क्रिएट दिस एंटायर इंडस्ट्री इन इंडिया। सो कहीं ना कहीं हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा एंड वी नीड टू वर्क ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस प्लांट, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे बायोप्लास्टिक हो, चाहे बिल्डिंग मटेरियल हो, हमें हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रख के इसको काम करना पड़ेगा। एंड दैट्स द रीजन वी स्टार्टेड इंडियन हेम्प स्टोर, जहाँ पे हम सारी कंपनीज को एक साथ लेके आए। लाइक द नेम इंडियन हेम्प स्टोर, आपकी वेबसाइट भी बहुत प्यारी है। थैंक यू। राइट, बताइए। सो दैट्स द रीजन कि हम सारे कंपनीज को साथ में लेके आए, सो दैट एवरी कंपनी कैन कंट्रीब्यूट इन देयर ओन वे, क्योंकि हर किसी का अपना R&D है, अपना रिसर्च है, कोई टेक्सटाइल के ऊपर रिसर्च कर रहा है, कोई मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर रहा है। सो बेसिकली आपका एक वेबसाइट है जहाँ पे जितनी भी चीजें हेम्प से रिलेटेड बन रही है, वो सब इस स्टोर पे मिलती है। ओके, अब वो क्या क्या है एक बार आप कैटेगरी भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्सटाइल में हमारे पास फैब्रिक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 120 GSM, इट गोस टू 420 450 GSM। ठीक है, आप रॉ मटेरियल भी बेचते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप नॉर्मल आप अपने कपड़ों से लेकर होम फर्निशिंग सारे आइटम बना सकते हो उससे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग बायोप्लास्टिक भी बेचते हैं, जिससे आप कोई भी प्लास्टिक प्रोडक्ट भी बना सकते हो हेम्प का। ठीक है, इंक्लूडिंग फिर उसका कॉस्मेटिक्स हम बेचते हैं। सो कॉस्मेटिक्स में शू प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे? सो बायोप्लास्टिक बनता है हेम्प का। अच्छा, ओके, यस, फ्रॉम द सेलुलोज कंटेंट। सो जो फाइबर से हम लोग उसका बायोप्लास्टिक बनता है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है और 4 मंथ्स के अंदर बायोडिग्रेड हो जाता है। So it is very good for economically as well as for environment perspective. और अगर हम उसका कॉस्मेटिक की बात करें, so cosmetics में we have from shampoos to conditioner to skin care, every product. तो even kumkumadis, those kind of oils also we have. So cosmetic की सारी range है. Then we come into the medicines. So medicines में we have medicines for arthritis, epilepsy, cancer treatment, sciatica, all those kind of diseases, जहाँ पे वो हर एक कैटेगरी में फिट बैठता है। ठीक है, एंड सबके अपने हिसाब से कंपोजिशन बनाए गए हैं, सब सारे कंपोजिशन आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड है। ठीक है। सो दीज ऑल आर टेस्टेड एंड ट्राइड प्रोडक्ट्स। और जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो पूरे FSSAI से रेगुलेटेड है, सो वो फूड सेफ्टी के अंदर आते हैं। सो सब कुछ प्रॉपर चैनल के थ्रू हम लोगों ने रेगुलेट कर रखा है, ताकि कोई भी चीज बिना क्वालिटी चेक के ना जाए मार्केट में। ओके, यस। पेट केयर भी मैं देख रहा हूँ। पेट केयर भी है, यस। सो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मेडिसिन में पेट पे ही होता है। ओके, जब भी हम कोई क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं किसी मेडिसिन का, तो सबसे पहले चूहे पे किया जाता है, देन रैबिट, देन उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स आते हैं। ठीक है, तो जब पेट स्पेस का इस्तेमाल किया गया था इनिशियली मेडिसिन का, तो पेट स्पेस का रिजल्ट 100% था। मतलब सीजर्स के लिए खासकर हमने देखा है कुत्तों को और कैट्स को सीजर आते हैं, जिसमें वो लोग झटपटाते हैं, रात को नींद भी नहीं आ पाती है उनको।
तो फिट्स टाइप के, तो उसमें CBD ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। कल ही मैंने एक कस्टमर को CBD ऑयल दिया था पेट का, एंड उसके सीजर पे भी काफी उसको असर पड़ा। एंड ये बेसिकली पेट को 3 से 4 बार देना पड़ता है दिन में। कैसे? so, 1-2 ड्रॉप मुंह में, या फिर डायरेक्टली उसके फूड में ऐड कर दो। ठीक है, तो उसको डायरेक्टली ऐसे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, सो फॉर पेट इट इज वेरी गुड। ऑलरेडी इवन यहाँ पे दिल्ली में एक IG भी है, इंस्पेक्टर जनरल, हु इज बिलोंग टू द आर्मी, एंड ही इज बेसिकली इज अ वेटरनरी डॉक्टर एज वेल। उन्होंने खुद एक बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ था, हेम्प एक्सपो हुआ था, जिसमें उन्होंने खुद अपना एक स्टोरी बताया था, जहाँ पे एक उनके कुत्ते को अर्थराइटिस था, एंड उन्होंने 1 हफ्ते तक वो CBD ऑयल मेडिकेशन दिया, एंड 1 हफ्ते बाद वो कुत्ता भागना स्टार्ट कर दिया। Oh wow. So the kind of things what we hear from the customer is itself, हम लोग के लिए बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है। Of course. कि यार कस्टमर खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि यार उसको ये फायदा हुआ, या उसके पेट्स को इतना ये फायदा हुआ, तब हम लोग को एक्चुअल में लगता है कि यार ये मेडिसिन भी मिलता है ना, ये मेडिसिन यूजफुल है। राइट, हम जो कर रहे हैं दिस इज नॉट जस्ट अ टैबू, या ये सिर्फ एक शौक के लिए नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है। एग्जैक्टली। सो लाइक इतनी सारी चीजें हैं, और कुछ ऐसे जैसे बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती तो वो मेलेटोनिन लेते हैं, तो इसमें भी कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? इंसोमेनिक पेशेंट्स के लिए आते हैं। Okay. CBD ऑयल्स आते हैं जो कि प्रॉपर स्लीप डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं। फोकस को शार्प करने के लिए भी कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं? फोकस को शार्प करने के लिए भी बैलेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि बेसिकली आपको फोकस रखते हैं और आपको काम एंड कंपोज रखते हैं, सो दैट यू वोंट, मोस्टली होता है ना लोग ओवरथिंक करते हैं व्हेन दे वर्क, एंड सो ओवरथिंकिंग कंट्रोल करने के लिए उनके पास कामिंग प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास, जहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप आप रात में सोते वक्त लेते हो, एंड इट कीप्स यू नो काम एंड कंपोज। इवन दिन में भी ले सकते हो उसको, नॉर्मल अपने ऑफिस आवर्स में। मोस्टली US वगैरह में लोग यही करते हैं। US वगैरह में ये लोग क्या करते हैं कि कॉफी लेते हैं, ब्लैक कॉफी में 2 ड्रॉप CBD ऑयल डाल दिया, एंड दे कंज्यूम इट, तो उनका पूरा दिन बहुत ही रिलैक्सिंग जाता है। दे वर्क ऑल्सो एंड दे हैव अ वेरी गुड एपेटाइट एज वेल। सो वहां पे US में हमने देखा गया है बहुत सारे लोगों को एंजाइटी इश्यूज बहुत ज्यादा है, so they go to psychiatrist on a very routine basis पे। इंडिया में साइकियाट्रिस्ट लोग नहीं जाते, पर US में लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। US में ज्यादातर साइकियाट्रिस्ट CBD ऑयल रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है साइकियाट्रिक वाली, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं, क्योंकि उसको आपको लॉन्गर, यस, और वो एडिक्टिव होती हैं कि आपको उसको लंबे टाइम तक चलाना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको परेशान कर देगी। वेयरएज इसके साथ एडिक्शन नहीं है। When we see CBD ऑयल बेस्ड मेडिसिन, तो उसके अंदर एडिक्शन नहीं आता। सो 2 से 3 महीने आपने वो मेडिसिन ली, आपकी एंजाइटी दूर हो गई, एंड यू आर वेरी गुड, आप अपना रिलैक्स होकर काम भी कर सकते हो। इवन अगर आप उसको लॉन्गर रन में भी अगर अपना नॉर्मल रूटीन में लेके आओगे, तो अभी उसको हार्म नहीं है, बट द डोजेस हैज टू बी कंट्रोल। कि अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है कि 1 या 2 ड्रॉप लो, तो 1 या 2 ड्रॉप ही लेनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि आप 4 या 5 ड्रॉप ले रहे हो। राइट, ग्रेट। लाइक मैं क्या ही बोलूं, लाइक मैंने भी, बहुत सारे लोगों को लगता है आई जस्ट डू यूट्यूब और पॉडकास्टिंग, बट मेरा भी एक स्टार्टअप है। मैं बताऊंगा ऑफ टॉपिक, वरना फिर मेरी स्टोरी का कोई फायदा नहीं है इस पॉडकास्ट में। सो आई कैन फील यू, और मेरे को ना एग्जैक्टली वही वाली एनर्जीज आ रही है जब हम अपने ब्रांड को एकदम स्क्रैच से समझ रहे होते हैं और सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। तो एग्जैक्टली मैंने किया था, तो आई कैन रिलेट, एंड बस ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा, एंड आई वांट दिस टू सी ह्यूज, बिकॉज इसमें तो दम है। दूसरा, इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है। Exactly. और तीसरा, आपकी वेबसाइट, आपका स्टोर, और वो जो पैशन है आपका सारी चीजों को लेके, और प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। सो ऑल द बेस्ट। आई वांट टू सी यू इन शार्क टैंक कमिंग सीजन्स। आई वांट टू सी यू हर जगह। आई वांट टू सी कि मेरा कोई दोस्त लेके आया और मेरे को बोले देखो पता है मैंने ये इंडियन हेम्प स्टोर से मंगवाया, तब मैं खुश होऊंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कोई भी चीज आपको ऑडियंस को बतानी है जो आपको लगता है कि नेसेसरी या इंपॉर्टेंट है, प्लीज गो अहेड। सो जब भी आप कैनबिस के बारे में जाने या सुने, तो अपना पर्सपेक्टिव बनाने से पहले एक बार गूगल पे जरूर पढ़ लीजिएगा कि कैनबिस का राइट यूज क्या है, रॉन्ग यूज क्या है। जब तक आप खुद अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी चीज को गलत और सही नहीं ठहरा सकते। सो जब हम पेरेंट्स की तरफ से अगर देखें कि पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों को काफी कॉन्शियस रहते हैं कि यार ड्रग, कहीं मेरा बच्चा ड्रग ना लेने लगे, तो वहीं पे पेरेंट्स को मेरे लिए ये सलाह है कि पेरेंट्स एक बार स्टडी करें इसके ऊपर, गूगल पे रिसर्च करें, एंड देन बच्चे को सही डायरेक्शन में गाइड करें। आप उसको मना कर दोगे तो वो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा, बट अगर आप उसको डायरेक्शन सही दोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो अपना डायरेक्शन बदल ले। राइट। इन टर्म्स ऑफ रॉन्ग यूज, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल और मेडिकल यूज में उसको लेके आ सकता है। सो कैनबिस इज नॉट अ बैड प्लांट, बट इट शुड बी यूज्ड इन अ वाइज मैनर। राइट, एग्जैक्टली। इतना ही मेरे को भी समझ आया कि सही चीज है, बट हम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, और फिर थॉट ही वो बन गया कि हाँ ये गलत है।
परफेक्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कोई ऐसा मिथ है जो आपको लग रहा है कि पता होना चाहिए ऑडियंस को कि ये सिर्फ एक ड्रग है? ये सिर्फ एक ड्रग नहीं है, इट्स अ मल्टी वैल्यूएबल रिसोर्स जहाँ पे आप 25,000 प्रोडक्ट बना सकते हो। सो इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट आज $8 बिलियन की इंडस्ट्री है ये पूरे वर्ल्ड में, जो कि हर साल 22 से 25% बढ़ रही है। सो इमेजिन करिए जब इंडिया कैन बी अ गेम चेंजर इन दिस इंडस्ट्री, अगर इंडिया में ये चीज प्रॉपर पर्सपेक्टिव से आ जाए, प्रॉपर रोड मैप के थ्रू आ जाए, तो आई थिंक हम लोग पूरे वर्ल्ड में लीड कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। जब आई फील सो लकी कि अभी हाथ आ गए आप 5-6 साल में यू बी कि टाइम नहीं है सर, कहाँ मिलूंगा आपको। सो थैंक यू सो मच आने के लिए पॉडकास्ट पे। आखिरी सवाल सबसे ही रहता है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई लव टॉकिंग टू यू एंड इट इज लाइक एंटरप्रेन्योर टॉकिंग टू एंटरप्रेन्योर। सो हम लोग का एक डिस्कशन अपना अलग लेवल पे था। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आई वांट टू सी यू ग्रो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।